अब हम दूसरी चर्चा में आते हैं। प्राय हमें सुनने में आता है या सांसारिक लोगों के विचार हैं, और जितनी समझ है उतनी दूर तक ही समझ सकते हैं। 2 क्लास के बच्चे को 3 क्लास की किताबें दे दी जाए तो वो नहीं पढ़ पाएगा, और 3 क्लास की किताबें 4 क्लास के बच्चे को दे दी जाए तो वो तुरंत पढ़ भी लेगा, उत्तर भी दे देगा, सब कुछ कर लेगा। वैसे ही ईश्वर के बारे में कई तरह की गलत फहमी फैली हुई है कि ईश्वर है। एक पक्ष का कहना है, दूसरा पक्ष कहता है कि ईश्वर नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है, प्रकृति होती है, प्रकृति फिर भी है। अब आप राधे कृष्ण कहिए या कृष्ण को मधुसूदन कहिए, फर्क तो कुछ नहीं है, क्योंकि उनके अनेक नाम हैं। तो प्रकृति क्या चीज़ है? पुरुष और प्रकृति, पुरुष और प्रकृति शिव जी जो अर्धांगिनी ईश्वर का स्वरूप है, उसमें आधा माता आदि शक्ति के अनेक नाम है, माता पार्वती, और भगवान शिव भोलेनाथ, भगवान नारायण, माता लक्ष्मी, ये सब माता आदि शक्ति है। तो ईश्वर है या नहीं, ये तर्क और कुतर्क की परिभाषा है, सोच है। ईश्वर को समझने के लिए किसी की सहायता की जरूरत नहीं। कितना ही प्रवचन करने वाले प्रवचन करते रहे, लेकिन वो आपको अंतरात्मा को छुएगा नहीं उनकी बातें, क्योंकि ईश्वर का जो दर्शन कर लेते हैं, या ईश्वर को देखने की दृष्टि बदल जाती है, वही ईश्वर को देखता है। तो वो ईश्वर को कहाँ देखता है? कण कण में देखता है, क्योंकि एक कण कण आया कहाँ से? आज पहाड़ों में, पर्वतों में, जंगलों में आग लग जाती है। तो भैया ये आग क्यों लग जाती है? यह आग लग जाती है जब जोर जोर हवाएं चलती है, तूफान की तरह 200 किलोमीटर, 180 किलोमीटर, तो पेड़ से पेड़ टकराते हैं और अग्नि प्रकट हो जाती है। तो ये अग्नि जो है, ये ईश्वर का ही स्वरूप है ना। अग्नि देवता, वायु देवता, जल देवता, पृथ्वी देवता, स्थान देवता, 10 दिशाओं के देवी देवता, इंद्र देवता, ये सब अपने अपने कार्य, अपने अपने ड्यूटी में लगे हुए हैं। सबको कार्य बटा हुआ है, सबके पास अपनी अपनी ढंग की सीमित शक्तियाँ उनको प्रदान की गई है। बाबा ब्रह्मदेव किसी को अमर होने का वरदान नहीं दे सकते, लेकिन हमारे प्रभु, जिनका जो भी नाम लीजिए आप, नारायण कहिए, भगवान भोलेनाथ, आशुतोष कहिए, ये दे सकते हैं आपको अमर होने का। लेकिन अमर होना तो सबसे बड़ा अभिशाप है। बोले हम अमर हो गए, अरे अमर हो के आप क्या करोगे? नया शरीर तो मिलने से रहा, वही शरीर घसीटते रहो। आपके सामने आपकी पीढ़ियाँ आती जाएगी, जाती जाएगी। आज जो क्या कहते हैं उसको, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा श्राप के कारण जंगल भटक रहे हैं। तो द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा थे, तो निश्चित ही अश्वत्थामा के भी पुत्र होंगे, उनका भी परिवार होगा। तो उनका भी परिवार धरती पे आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है।
और अश्वत्थामा देख देख के दुखी होते होंगे। तो अमर होना भी एक अभिशाप है। ईश्वर से कहिए कि क्या सही है, अमर होना सही है, मुक्ति मिलना सही है, या संसार में आकर कर्म करना सही है। वो डिसीजन भगवान स्वयं करें। वो डिसीजन हम मानव कोई कितना ही विद्वान हो नहीं कर सकता। वो अपनी विद्वानियत दिखाते रहेगा। तरह तरह के लच्छेदार बातों से आना जाना कुछ नहीं। न तो वो जो है उनमें कुछ लोग सात्विक भी काफ़ी मात्रा में होते हैं, काफ़ी नाम भी किए वो होते हैं, लेकिन ईश्वर का की साक्षात दर्शन करने वाले उनमें मेरी नज़र के हिसाब से नहीं है। अगर है तो हो भी सकते हैं, लेकिन मैं अगर है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। एक्चुअल में भगवान है या नहीं, ये दृष्टि भ्रम है। अब आपके पास में इतनी नज़दीक कोई वस्तु ले जाऊं, इतनी नज़दीक ले जाऊं, जो आँखों से कुछ एक फासला भी हो, सेंटीमीटर का फासला हो, तो आप उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। ऐसे ही भगवान का स्वरूप जो है पूरे संसार में, पूरी सृष्टि में उनके सिवा कोई नहीं है। ना उनका जन्म होता है, ना उनका मृत्यु होती है, न वे आते हैं न जाते हैं, ना उनका कोई रूप है, ना कोई रंग है, न उनके हाथ है, ना पैर है, कुछ भी नहीं है। वो निर्गुण है और निराकार है। अब तो निराकार तो है, तो क्या फिर ये जो बीच बीच में हमारे शास्त्रों में इन्होंने अवतार लिया, आज सूर्य, चंद्रमा, धरती, पृथ्वी, जब ये साकार रूप में भगवान दिखा सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं, या बनी हुई है या बनाते रहते हैं, तो भगवान को निराकार रूप से साकार रूप में आने में कितना वक्त लगता है? इतना ही वक्त लगता है जितनी देर तक आप पुकारें। आपकी पुकारने की ही देरी है, वो तो आपके सामने हाजिर हो जाते हैं। लेकिन आपको विश्वास करना पड़ेगा कि इस वक्त मेरे साथ मेरे प्रभु चल रहे हैं, मेरे साथ हमेशा रहते हैं। मैं कोई भी गलत कर्म करूँगा, वो साक्षात रूप से वो देखते हैं। तो मुझे हर बुरे कर्मों से बचना चाहिए, बचना होगा। आज आप अपने पिता से छुप के सिगरेट पीते हैं, पिता को मालूम तो पड़ ही जाता है कि छुप छुप के सिगरेट पीते हो, लेकिन लड़का सोचता है कि पिता को मालूम नहीं। ठीक वैसी ही अवस्था करीब करीब ऐसी ही है भगवान के बारे में। भगवान सब समय, सब जगह, सबके साथ, क्योंकि सबके सब उनकी ही संतान हैं। और अगर कोई तकलीफ़ में है, कोई जैसे आर्थिक दृष्टि है, हारी है, बीमारी है, बहुत चीज़ों से परेशान है संसार, वेद, हकीम और झाड़ने वाले, ये सब जो तमाम तरह के यहाँ लोग जाते हैं और काफ़ी खर्चे वगैरह कर आके फिर वहीं आके बैठ जाते हैं। तो इससे कुछ भी होना जाना नहीं है। सच मानिए, किसी के पास कुछ भी नहीं है, पूरा संसार खोखला है, सिवाय भौतिक साधनों के। और 99% आदमी के अंदर जो है तामसी भाव छुपा हुआ है। हर समय वो शिकार करने की तलाश में रहता है। तो मेरा ये कहना है कि आप तो खुद भगवान के अंश है, आपके अंदर भगवान है। आपको किसी गुरु की ज़रूरत नहीं है, कोई मंत्र लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक बार भी ईश्वर को पुकार लेते हैं, ईश्वर का नाम लेके, तो वो आपका जमा हो जाता है, आपका नाम। और आप एक बार पुकारेंगे आपकी पुकार उन तक पहुंचने के पहले वो आपके सामने आ जाते हैं।
लेकिन विश्वास और आस्था, अंधविश्वास करना है कोई दिक्कत नहीं है। ईश्वर के ऊपर तो जरूर अंधविश्वास कीजिए। ईश्वर है, मैं अंधविश्वास को नहीं मानता, लेकिन ईश्वर के लिए अंधविश्वास को मानिए, विश्वास को मानिए, आस्था को मानिए। ईश्वर जो है सब समय सब जगह मौजूद है। आप जब पुकारेंगे तभी वो अब आपके पास आ जाएंगे। लेकिन पुकारेंगे कब और क्यों पुकारेंगे आप ईश्वर को? क्योंकि आपका कर्तापन तो आपके साथ है। कर्तापन में अहंकार भी है, और भगवान की मेरे को ज़रूरत भी क्या है? मैं तो लाख रुपया महीना कमाता हूँ, ठाट बाट से हूँ, बैंक बैलेंस है, ये है वो है। ये सब बातों में मैं इस सब लफड़े में क्यों जाऊँ? भगवान है तो है, नहीं है तो नहीं है। ऐसा भी सोच रखने वाले रखते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, उससे में कोई फ़र्क नहीं। ऐसी सोच रखने वाले उससे भी भगवान नाराज़ नहीं होते हैं। वो दयालु है, वो जानते हैं कि जिनके पास जितनी सोच होगी वो उतनी दूर तक ही सोच सकता है, उससे आगे नहीं देखता, क्योंकि सितारों से आगे भी दुनिया। तो भगवान को देखने का तात्पर्य है ये ब्रह्म भाव की प्राप्ति। ब्रह्म भाव किसे कहते हैं? गंगा जल और नाली का जल, दोनों में भेद दृष्टि खत्म। भेद दृष्टि का खत्म हो जाना। नाली का पानी हो चाहे गंगा जल हो, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि सबके निर्माता भगवान भोलेनाथ, भगवान नारायण, सबके उन्हीं से प्राप्त है। ऐसे अगर भाव आप रखते हैं तो इन भावों को आपको सम्मान देना चाहिए। जैसे आपको हाथ धोना पड़े, कहीं जल नहीं मिल रहा, ओम गंगाय नमः, ओम गंगाय नमः, ओम गंगाय नमः करके हाथ को ऐसे कीजिए जैसे कि मैंने हाथ धो लिए, तो आपके हाथ धुलाई हो जाएंगे। भावों की दुनिया है, भगवान भाव के भूखे हैं। सबरी के यहाँ गए, मीठे मीठे जूठे बैर खाए, 56 भोग छोड़ के दुर्योधन का, और विदुर जी के यहाँ साग खाए। तब इतने दयालु भगवान, फिर आप परेशान क्यों हो? आपको परेशानी है तो डायरेक्ट उनसे कहिए, हे प्रभु मुझे ये चाहिए। वो आपके पिता है, उनको सुनना पड़ेगा। आपके भौतिक पिता है, वो सुनते हैं आपकी इच्छा, बच्चों की इच्छा पूरी करने के लिए तरह तरह की मेहनत करके कहीं से भी जुगाड़ करके वो लाते हैं और उनको उनकी इच्छा पूरी करते हैं। तो वो तो जगत ब्रह्मांड के पिता है, उन्होंने सृष्टि की रचना की है, हम उनकी संतान हैं। आप मांगिए, उनसे डायरेक्ट मांगिए, इधर उधर मत भटकिए, किसी से कुछ नहीं कहना है। आप भगवान का अनेक रूप है, हनुमान जी है, गणेश जी है, भगवान के आप जानते हैं कितने नाम है, कितने रूप है। माता पार्वती, दुर्गा जी का, लक्ष्मी जी का, इनको आवाहन कीजिए। हे माता लक्ष्मी, मैं आपको आवाहन करता हूँ, मेरे घर में समृद्धि और सुख शांति दो माता। मुझसे कोई भूल हो गई तो उसे माफ़ करो। अपने पितरों से प्रार्थना कीजिए, वो आपकी सहायता के लिए दौड़ पड़ेंगे। लेकिन विश्वास तो होना ही चाहिए, क्या कि मैं संसार में अकेला नहीं हूँ। जब धरती उनकी धरती पर ही हूँ, ये धरती पूरी घूमती रहती है, मुझे पता ही नहीं चलता। तो वो भगवान को देखने का नज़रिया बदल जाना ही ब्रह्म भाव की प्राप्ति है, ब्रह्म भाव की प्राप्ति है। दृष्टि वही रहेगी, दृष्टा बदल जाएगा। कण कण में भगवान दिखेंगे। प्रहलाद को जब पूछा कहाँ का भगवान, बोले सब जगह है, आप में है, मुझ में है, सब में है। तो आप में है, मुझ में है, सब में है, तो क्या इस खड़े के खंभे में भी है? बोला हाँ। तो भगवान जो नरसिंह अवतार खंभा फाड़ के प्रकट हुए,
तो कहने का तात्पर्य वो कण कण में वास करते हैं, या आपकी आस्था उनको कण कण में ले आती है। उनको निराकार से साकार होने में कोई देर लगती है। वो तो निराकार भी वही है, साकार भी वही है, द्वैत भी वही है, अद्वैत भी वही है। भगवान निर्गुण है, निर्गुण है, उनमें कोई भी गुण नहीं है और सारे ही गुण हैं। भगवान का ऐसा कुछ कार्य वाकई नहीं है, ऐसी कोई चीज़ भगवान को अप्राप्त नहीं है। सब कुछ है उनके पास और सब कुछ वो लुटाने के लिए भी तैयार रहते हैं अपने भक्तों पर। तो भगवान बहुत दयालु है। आप ये मान के चलिए परमात्मा आपके साथ है, और जो भी कहना है डायरेक्ट उनसे कहिए। जो भी तकलीफ़ पड़ जाए, चाहे भूखे मर जाओ, जो भी हो, जब तक परमात्मा व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। परमात्मा से ही प्रार्थना करेंगे तभी कुछ न कुछ, कोई न कोई रास्ता, कैसे न कैसे, कहीं न कहीं से रास्ता निकलना ही है। इसे कोई रोक नहीं सकता। क्यों कि पिता कभी अपने बच्चों को भूख से मरते हुए या अन्य तकलीफ़ों से या हरी बीमारियों से मरते हुए नहीं देखना चाहता। हाँ, ये अलग बात है कि समय काल उस व्यक्ति का अगर पूरा हो गया तो उसे ये शरीर छोड़ कर जाना ही होगा। ये प्रकृति का नियम है और विधाता का नियम है। समय अगर उसका नहीं हुआ, समय बाकी है, तो आप उनको भगवान का नाम लेके मुंह में पानी पिला दीजिए, जल पिला दीजिए, उसका रोग नष्ट हो जाएगा। और लोगों की बातों में जो आप ये कीजिए, ये है तकिए के नीचे ये रख लीजिए तो आपको धन की प्राप्ति हो जाएगी, फलानी जगह ये कर लीजिए तो ये हो जाएगी, फलाने वृक्ष पे जाके ये डाल दीजिए तो ये हो जाएगी। ये सब में किसी में कुछ भी आना जाना नहीं है। मैंने पहले कहा कि 99% खोखला है संसार, और भ्रष्टाचार का जो तालमेल है वो है भी 90% है। 10% आदमी ही है जो भगवत भक्ति को लेकर चलते हैं और सत्य कर्म करते हुए अपने जीवन को आगे ले जा रहे हैं। संपूर्ण जीवात्माएं एक ही है, संपूर्ण जीवात्माएं एक ही है। बस 3 त्रिगुणमयी माया जो है भगवान की, सत्य, सत्वगुण और राजसी गुण और तामसी गुण, ये 3 गुणों में पूरा संसार के सारा मानव से लेके और पशु पक्षी अन्य जीव योनियाँ में ये 3 गुण सब में हैं। परसेंटेज का फ़र्क है। कोई मनुष्य में दानव भाव ज़्यादा है, तामसी भाव ज़्यादा है, किसी में राजसी भाव ज़्यादा है, किसी में सात्विक भाव ज़्यादा है, किसी में सात्विक भाव बहुत कम है। ये 3 गुणों से ही और प्रकृति मानव को संचालन करती है। जिसके पास जैसे भाव होते हैं, जैसे तामसी स्वभाव वाला तामसी ही कर्म करेगा, उसे सत्कर्म अच्छे नहीं लगेंगे। आप कबूतरों को दाना डालते हैं, गाय को गुड़ खिलाते हैं, मैंने देखा कुछ एक आदमी कहते हैं अरे ये लोग गाय को गुड़ डालते हैं क्यों, बेकार आदमी को तो खाने मिलता नहीं है, गाय को खिला रहे हैं। तो गाय के अंदर वो आत्मा नहीं देखते हैं, उसे भी भूख लगती है, उसे भी भोजन चाहिए। कबूतरों को दाना डालते हैं, जो बेसी पाप करता है वही करता है, ऐसा हराम की कमाई आती है तो करता है। खैर, जिसका जो कहना है कहते रहे। एक तो ये दुनिया ऐसी चलती रहेगी। और अब मैं जो है
बस भगवान का नाम जप कीजिए। जप में इतनी शक्ति है कि आपके अंदर के मैल, जो काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, रूप, रस, गंध, स्पर्श, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के अंदर जितनी गंदगी भरी पड़ी है, हजारों जन्मों की धूल जमी हुई है, सब साफ हो जाएगी। उड़ते बैठते चलते संसार करते हुए, कर्म करते हुए, जब याद आए तब भगवान का नाम ले लीजिए। भगवान का नाम ले लीजिए। एक बार ले लिए तो भी आपकी मुक्ति है, और 1000 बार ले लीजिए तो भी आपकी मुक्ति है। आप अगर ये मान कर चलते हैं भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि मैं एक बार भगवान का नाम ले लूँगा तो मैं मुक्ति को प्राप्त हो जाऊँगा, ऐसे भाव में दृढ़ता चाहिए। तो फिर आपको पूजा पाठ, जप, तप, यज्ञ कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। खाली नाम स्मरण कीजिए और कहिए ये नाम में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि इस नाम में हजारों ब्रह्मांड छुपे हुए हैं, इतनी ताकत है। तो इस नाम के द्वारा, शब्द ब्रह्म के द्वारा में एक बार में आस्था और विश्वास मजबूत होनी चाहिए। तो एक बार लिया हुआ नाम से ही आपको मुक्ति मिल जाएगी। जय श्री राम। गोपाल अग्रवाल।